आज मैं सुंदरवन बगीचा पहुंच चुका हूँ और मैं अपने बगीचे में घूर घूर कर देखता हूँ कहाँ क्या है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वन बगीचा में एक तालाब है। यह तालाब में मैं क्या देख रहा हूँ, एक ऐसा फूल जो खिल चुका है जिसका वर्णन नहीं है। मैं कभी भी ऐसा फूल अपने बगीचा में नहीं देखा हूँ। आज अगर ये फूल तोड़ कर ले जाऊंगा तो मेरा क्षमा रानी फूल देकर खुश होगी। आज इस फूल देकर अपने राजभर में ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं फूल तोड़ने के लिए। किसी फूल से आवाज आया। आज मैं अपना सुंदर वन बगीचा में ये मैं फूलों में क्या देख रहा हूँ, इसमें आवाज आ रहा है कि मेरे पिता दुश्मन आ रहा है और दल पाते आकाश में। आज ये फूल आकाश लगता है। मैं फूल का क्या दुश्मन हूँ, मैं दुश्मन हूँ। हमारे घर को तो सदस्य दुश्मन नहीं होगा, मेरा मंत्री दुश्मन नहीं होगा। उसको फूल बुला कर मैं फूल तोड़वाऊंगा। आरे कहा गई रे आती है फैलने अचुलनी रे श्री अपहिया दुलैया बगीचा है। कुछ देखा है, कुछ नहीं देखा। बहुत पेड़ है, बहुत पौधे हैं, बहुत फल फूल लगे हुए। अरे मैं अचानक नहीं देख रहा हूँ इस बगीचा में। आप जो कभी नहीं देखा हो आज वो देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखे आप मालिक? देखो अपने तालाब के पास में कितना बड़ा सुंदर सुंदर फूल का है।
है मालिक ई फूला चलो दोसर फूल दे देबो तोरा कते फूल है सरकार मंत्री फूल चाहिए ही चाहिए तोरा ये फूल पसंद हाँ तो चलो तोड़ ले से और दी ठीक है मंत्री जाओ तोड़ कर हमारे पास लाओ तोड़ दियो जाके भाई हाँ ठीक से जाए छे तोड़े ला भैया ठीक है जाओ तोड़ने के लिए मंत्री दूसरा हो अमर रहो पिता दी फूल मेरे हो आई नहीं हो पिता दी फूल मेरे हो आई नहीं हो पिता दी फूल लगा नहीं हो तारे पातेरा आकाश में भूत मालिक भूत भागो भूत आए क्या भूत है भूत भूत है अरे भूत है पैर मिले पिता दुश्मन क्यों कर रहा है वही तो आज तक फूल से कोई आवाज है ना चलो दोसर फूल बाजार में ढेरी है मंत्री हमसे नहीं टूटा तुम्हारे से नहीं टूटा जाओ शेर रानी को बुला कर लाओ हमारे पास मालिक ई फूल में की रखल छे काहे तो बात है नहीं मंत्री ये बात कभी ऐसा पूरे सुंदर बगीचा में मैं नहीं देखा था जो तू देखने के लिए ये मिल रहा है आज ये फूल को मैं तोड़ कर दूंगा पहले बड़ी रानी का बोला के लावे छी और हाँ जा परी रानी को बुला कर लाओ हे बड़ी रानी माँ हे रानी माँ प्रणाम स्वामी जी हेलो स्वामी जी हाँ प्रिय क्या बात है किसने बुलाया आप प्रिय मैं तुझे इसलिए बुलाया हूँ मुझे तुझे जो जान से भड़का था मैं आपको पूरा किया हूँ हाँ सामने आज मुझे भी एक ऐसा सुंदरताई चीज मिला है जो कि हमको जान से बढ़कर है स्वामी जी कौन ऐसी चीज है बताइए ना हे प्रिय है तो कुछ नहीं एक छोटा मोटा फूल है ये फूल को तोड़ना पड़ेगा प्रिय बस इतनी सी बात के लिए कैसे काहे कैसे ठीक है प्रिय तो फूलों को तोड़ कर दिखा प्रिय अब चलो 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 न स्वामी आओ लो फूला बढ़िया बिहार
दुनिया में एक कमल का फूल 500 में ताई उठ चुका है। जापिए, मैं तुम्हारे सारा बात माना हूँ, आज तुझे भी हमारी बात मानना पड़ेगा। स्वामी जी, हाँ पिए, जब मैं जैसी कही जो चीज मांगी जब मुझे मिल गई, और एक काम आप बता रहे हैं मैं क्यों नहीं करूँगी, जरूर पूरा करूँगा। उस फूल को तोड़कर हमारे पास मिला। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुमसा हो अमनमा सिपहिया ये मैया हमें सब कहा कहिए ना देख लिया ये मैया ये मैया 25 साल में होने लगे सको कजे ने देख लिए फूला के सवाल अब आ गए अब जीत ली रे माई। छोड़ दो दादा, सामने मट्टी में गए फूल के चढ़े। स्वामी जी, हाँ रानी, स्वामी जी ये मैया लगे जब भूत के जी चलिए स्वामीनाथ यहाँ से कहीं धान ले गया हमको जाके स्वामीनाथ हे प्रिय, माँ के इतना संकट झेल कर तुम्हारे अनुमान पूरा किया हूँ। ये स्वामीनाथ ये हमारी बात मानिए स्वामीनाथ। पूरे धाम को कहीं जाने के लिए सुनिए ना स्वामीनाथ, पता नहीं क्या भैया थोड़ा पेट में दर्द हो रही है, चलिए जल्दी घर में मार। ये भूल, ये कैसा है, हमको भी दुश्मन बना चुका है, हमारे रहने को भी दुश्मन बना चुकी है और हमारे मंत्री को भी। ये मैया आपको भी दुश्मन बना रहे हैं, आपको मंत्रियों की फूल में चिपकने की। मंत्री ऐसा सुनिए साहब, जहाँ और रानी बची हुई है उसको बोला करना। सुनिए साहब, इस सब चक्कर में क्या रहते, छोड़ दीजिए, चलिए ना, चलिए मैं थकी हूँ, आराम करूँ, चलिए आप जाना कहीं नहीं है। अरे आपको मैं पेट दबाऊंगी, चलिए ना आप। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी जगह रहना है। ठीक है ये रानी शायद में बैठ जाओ। ठीक है मैं बैठती हूँ। हमारा ये सा भैया ना मैया है शायद हो जाए। हे प्रिय, हे प्रिय, मैंने छेड़ो रानी जो कहा मैं सारे को बात मान लिया, सारे को अरमान को पूरा कर दिया हूँ। हाँ स्वामीनाथ, आज हमारा भी अरमान पूरा करना पड़ेगा प्रिय। जरूर स्वामीनाथ, आप कहेंगे और मैं नहीं करूंगी। ओ कमल का फूल है। हाँ स्वामी, ओ कमल का फूल को तोड़कर हमारे पास लाइए। ठीक है स्वामी। ठीक है, जितना जल्द है फूल हमारे पास आना चाहिए। चलो तो। अरे मगली मैया दूसरा अब नमा हो गई हो या भगवान
प्रिय नहीं हुआ टूटा स्वामी। आपसे ये काम सफल नहीं हो पाया। नहीं स्वामी। हे प्रिय, आप जा सकती हो। ये फूल तोड़कर हमारे में ये हमको बहुत भारी लालसा लगा हुआ। हाँ, चौथी रानी तोड़ लेगी, जाएगी नेहा रानी तोड़ेगी, देखते हैं। जय रानी। जाओ आगे मैया तू सागे अमन क्या रानी? हाँ स्वामी। फूल तो छुपी है। नहीं स्वामी। फूल नहीं टूट पाया ना? नहीं स्वामी। रानी। हाँ स्वामी। जाओ रानी, आप तो कर देखो क्या आपसे टूटती है या नहीं। हाँ स्वामी, टूटी जाएगी। हे भैया दूसरा गई अमन हाँ स्वामी। आपसे फूल तो छुपे है कि नहीं? नहीं स्वामी, फूल तो नहीं टूटा। अच्छा हमारे कोई राजमहल में ऐसा कोई बच्चा है? चली जाओ यहाँ से। कोई नहीं बच लोन मालिका। नहीं सारे है रहेगा। सारी कोई नहीं जा सकता है। जब तक फूल नहीं टूटेगा कोई नहीं जा सकता। हाँ, एक और बच गया है राजा साहब। कोई बचा है? हाँ, बचा है। महल में तो कोई नहीं रहो। कोई नहीं, हमारे खानदान में कोई नहीं है। पता लगा कोई है क्योंकि ये फूल क्यों नहीं टूट रहा है? एकरा जैसन आवाज आवे छ लगे छ हिसाब से तो पगलिया के लगे तो ढूंढ। हाँ, लेकिन वो जिंदा होता कि नहीं होता मालिक के मैं भजन दियो। ये बात तो तुम्हारा कहना सही है। उसे मन में कम से भरा चुका हूँ। हाँ, के नहीं गलो नहीं गलो। उसे बात खा गया या मरा हुआ है या बचा हुआ है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। मंत्री, कम से कम सिपाही को मालिक भेज कर पता लगवा। जा मंत्री, मालिक ने हैं तो की गमला फड़ा लगा। मैं ऐसा चीज कभी नहीं देखा हूँ। भोकनमा का अंदर कुछ हो पहले भोकना अंदर करो। हाँ, भोकना को अंदर कीजिए। देख के हमरा हो जाए छे। जाए छे मालिक।
अभी तक मेरा मंत्री रानी का ढूंढ कर नहीं लाया। हेलो हेलो बेटा, मैं तेरे लिए मैं बन में आई हूँ बेटा। आज मैं इस बन की मैं कौवा हंसनी बकवाल रही बेटा। तू अपनी मर्जी छोड़कर तू किसकी गोद में है मेरे लाल? जैसा ही मेरे तू गई थी बेताले
आवाज तो ये कोनो से आ रहल छै बगीचवा में जाग देखै छी वो महाराज भी कौन कौन काम दे रहे थे कौन फेंक देते चलते हमें अभी दुनिया से नहीं का परिवार कितना महके से बाप खराब अखियार में किस चीज लगे थे एकरा ले जा माटी के बनल चलिया माटी के बनल चलिया अरे माटी में आज मेरे शरीर को देखिए क्या तुम करोगे पापी अपना यात्रा से गलत काम नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अपने कर्म को सुधारना चाहिए, माता लोग अपने विचार को सुधारना चाहिए, अपनी नीति को सुधारना चाहिए। हमारे गुरुदेव महाप्रभु भजन से पावन करते हैं। चले आज देखिए हमें शरीर के ऊपर कितनी संकट है, लेकिन फिर भी मैं अपने पति को हृदय में समेट रखी हूँ। पति पति है, पति परमेश्वर होते हैं और अपने पति के साथ गलत भावना इस रूप से नहीं निकलना चाहिए। हाँ गुरुजी, जो संसार में गुरु नहीं किया, पति नहीं किया, पति धर्म नहीं निभाया, वह नारी संसार में व्यर्थ है। बाबू जी उस नारी नहीं, वो इस दुनिया में भारी पाप के भारी बने। हाँ हाँ, जय हो जय हो। पापी पुण्य के गुरु को बनाया, केवल के परम साथी, केवल के परम साथी। पापी पुण्य के गुरु को बनाया, बन के कर्म काफी मुकाफी, बन के कर्म काफी। माताराम धर्मराज वही मालिक, धर्मराज के अली की कोटी, अली की कांटा और तर्जुन पर ही रखा हुआ। आदमी कैसे
बढ़िया कर्म किया है। दोनों को एक कांटा पे कर्म होगा, बराबर तोला जाता है। तोला जाता है। जय हो जय हो। गुरु जी एक दिन सबको ये नियम कानून से गुजरना होगा। आप जो कह रहे हैं और जानते हैं गुरुदेव, इस शरीर को ब्रह्मा जी बनाए हैं। इस शरीर को ब्रह्मा जी बनाए और कितना सुंदर रचना की है। हाँ, एक दूसरे से नहीं मिलता है। एक मंदिर एक दूसरे से नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं दूसरा तीसरा चौथा पंचवा दसवां ऐसी तरह से डिजाइन बना हुआ है इस मंदिर में। और कहना क्या है गुरुदेव आपका? शरीर से क्या बात है? अपने मुख से नाम भजन नहीं करते, लेने और देते अपने धन दौलत के चक्कर में रह जाते हैं। हाँ जय हो गुरुदेव। लेकिन भगवान के नाम नहीं लेते हैं। और माता भगवती इस गांव में है। अच्छा। लेकिन कोई व्यक्ति एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाने के लिए चाहते हैं। माता खुद ले लेंगे उनसे। तो इसीलिए कर्म धर्म देखा गया है। ये 16 शरीर एक दिन नहीं रहेगा, लेकिन जो जैसा कर्तव्य करेगा वैसा फल वो भगवान देगा। हे गुरु जी, इस शरीर को भगवान के कार्य में, इस शरीर को हरिनाम के कार्य में कुछ ना कुछ आप लोग को भी लगाना होगा बाबू जी।
बेटा आओ मेरे लाल, एक बात सुनना, गले में आ जा। पुत्र का वियोग रामोजी संसार में किसी को नहीं छोड़ा है। जय हलाए पुत्र का वियोग। पुत्र एक ऐसा वियोग चीज है संसार में, जिसको लग जाए बाबूजी उसका संसार बिगाड़ जाए। और क्या कहना है हमारे गुरुदेव को भाव में सुने क्या दर्द है। कहाँ है बेटा? पीछे दुधवा
हसुआ दूधवा दुनिया रे सूख गए मैया के हाथिया रही बदरिया बेटा रही हाथिया रही बदरिया बेटा रही भैया के रही बेटा भैया के रही दूर से दिखाई भी नहीं पड़ा है और नजदीक जाए बदबू भी बहुत है समझे तो नहीं काम की करिए भाई जी जैसे तो नरवाई करते हैं तुम्हारे सीमा से दर्शन करने भी माँ तेरी जग में नहीं मिलेगा पहचानता है उसे आप कौन हो भैया आप इसे निहार रहे हो क्यों भैया मैं सोनापुर शहर का मंत्री हूँ सोनापुर शहर का मंत्री हाँ हमारा मालिक ने क्या ये कोई जान पहचान का है हाँ इसे पहचानते हो कुछ दिन पहले कुछ साल आने के पहले हमारे राजा साहब ने एक छोटी रानी को निकाल दिया था घर से अच्छा फिर से उसे खोज करने के लिए हमें भेजा गया है देखो यदि आप पहचानते हैं उसे और आपको पहचानती है तभी तो कोई काम बनेगा भैया नजदीक जाने में बदबू बहुत देता है कपड़ा बहुत गंदा हो गया है देखो कोई अपना आदमी है तो कितना बड़ा संसार में संकट पड़ जाए उसे देखना पड़ता है वो तो बात देखना तो पड़ेगा क्योंकि मंत्री साहब राजा साहब का भी ऑर्डर है जाकर पूछिए उससे कहाँ घर है कहाँ के रहने वाली है ए बाबू लोग बच्चा लोग को बैठाइए आगे से बिठा दीजिए एक बार देख ही लेवे तब तक पहचानिए लगे झोपैया को बैठाइए झोपैया को ये बैठ तो खाता होगा तो उड़ा भी चिड़ैने ओकरा पर बैठ पूछो भाई साहब पहचान में तो आवे छे लगे छे कि वह रानी मार है ये सोनापुर शहर की रानी है हाँ रानी है और आप सोनापुर शहर के मंत्री है सिपाही आप कहना क्या चाहते हैं उनसे कुछ कहें आपकी यदि बातों को समझिए भैया हमारे मालिक ने कहा है कि उसे जहाँ भी हो ढूंढ के मेरे पास लेकर आओ ठीक है वो जाने के लिए राजी यदि होगी तब तो उसे पूछ लीजिए पूछ लेते हैं अगर नहीं भी जाएगा तो हमें पिटाई लग जाएगा वहाँ हाँ तो देख लो रानी माँ अरे वो माँ हे रानी माँ रानी माँ तो कौन है रानी माँ हमारा देखबो एक नजर तब ना पहचानो अब मुझे पहचान बहुत कम आता है रानी माँ हम तो हर वह मंत्री हटियो क्या मंत्री हाँ तू मंत्री हाँ रानी माँ सिपाही सिपाही तू फिर यहाँ रानी माँ क्या मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आए हो नहीं रानी माँ खाने के लिए तो नहीं लाए हैं पानी नहीं लेके आए हो नहीं रानी माँ पानी भी नहीं लाया मैं रानी माँ लेकिन हम आपको अपने साथ लेने के लिए आए हैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ रानी माँ सिपाही पानी के बिना मेरा प्राण छूटा रानी माँ रानी माँ आपके लिए ऐसा एक तोहफा लाया हूँ क्या तू मेरे लिए क्या
तोहफा लाए हो? ऐसा तोहफा लाया हूँ कि आपका प्यास और भूख सुनकर मिट जाएगा। कहो दरबारी, हमारे लिए तुम क्या तोहफा लाए हो? रानी माँ, हमें मालिक साहब ने यह कहकर भेजा है कि मंत्री तुम जाओ और छोटी रानी जहाँ भी कहीं भी हो उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर मेरे पास लेके आओ। सिपाही, मैं तेरी बात की समझ गया है। तू लोगों ने सारे आपस में बैठकर विचार किया है। जो सती कौआ हकड़ी वैसे नहीं मरेगी, तो जाओ उसे बुला के ले आओ, जो मैं उसे घिसेट के प्राण देंगे। नहीं रानी माँ, नहीं, ये बात नहीं है। राजा साहब को बहुत बड़ा विपद चल रहा है। रानी माँ, राजा साहब को ऐसा मुसीबत आन पड़ा है, उस मुसीबत से आप ही उसे उबारा कर सकते हैं। रानी माँ, कैसे नारे सिपहिया हो। चले रामाकांत जी, कहाँ चले गए? सिपाही, हाँ रानी माँ, कौन ऐसी विपद आज हमारे पति देव पर आ गया है? रानी माँ, हमारे फुलवारी में एक ऐसा फूल, एक ऐसा अद्भुत फूल हुआ है कि उसको तोड़ने के लिए चलेंगे रामाकांत जी। हमारे मालिक बहुत बेसब्री से, व्याकुल से उसे तोड़ने के लिए उतावला हो रहा है। अच्छा, लेकिन जो भी उस फूल के पास जाता है, पहले जब मालिक गया तो उस फूल से एक आवाज आता है कि फूल तोड़ने आ रहा है हमारे पिता दुश्मन, सो डाले पत्ते आकाश में लग जाए। तो वो फूल उठकर नीचे से बिल्कुल आकाश में चला जाता है। तो वो फूल किसी से नहीं टूटता है। जो भी उस फूल को तोड़ने गया है वो कोई नहीं तोड़ पाया है। राजा साहब, मैं, बड़ी रानी, छोटी रानी, जितने भी सब है, सब थक गए, किसी से वो फूल नहीं टूटा है। तो राजा साहब के मन में ख्याल आया कि वो फूल सिर्फ छोटी रानी ही तोड़ सकता है, उसे ढूंढ कर लाओ। सिपाही, हाँ रानी माँ, हमें तो 12 बरस के लिए वनवास मिला है। जो जाओ कौआ हकनी, जैसे तू अपने पुत्र को खा गई हो, उसी तरह से तू 12 बरस वन में कौआ हाकोगी और हाँकते रहोगी। वन में छोड़ के तुझे कहीं और जगह नहीं जाना है। रानी माँ, ये आदेश मालिक साहब का था ना। मैं अपने पति की वचन के उल्लंघन नहीं चाहती, लेकिन रानी माँ, वही पति का आदेश है कि आपको वापस लिया जाए। सिपाही, हाँ रानी माँ, ऐसी मुसीबत क्या आज मेरे स्वामीनाथ? हाँ रानी माँ, मालिक पे आ पड़ा है। तू तो जानती है मैं गरीब का बेटी, आज तक मैं अपने हृदय से किसी के ऊपर गलत भावना नहीं सोचा। सिपाही, तो ठीक है, जब मेरे स्वामी के ऊपर ऐसी संकट आई है तो चलो मैं चलती हूँ। मेरी प्राण क्यों ना चले जाए, अगर मैं अपने पति के हाथ से मर जाऊं तो मैं स्वर्गलोक पहुंच जाऊं। तो रानी माँ, चलिए, मालिक हमें बहुत जल्द ही बुलाया था। स्वामी के वचन हमें मान के आए हो, चलिए सोना पूरा सहरिया नैया से। हमें
से बाकी रानी माँ जाके महाराज जी कहते ठीक है रानी माँ। सती कौआ हथनी दरबार पर बैठी। मैं अभी जाके राजा साहब को खबर देता हूँ रानी माँ। आहो चाला बेबे हो आहो चाली मालिक। हाँ मंत्री। मालिक मैं रानी माँ को ढूंढ के ले आया मालिक। रानी को बुला के ले आया? हाँ मालिक। जिंदा थी? हाँ मालिक जिंदा है। एक या दिन रहते की बात भी अभी तक वो जिंदा है? जिंदा है पर बहुत बिल्कुल सूख के लकड़ी हो गया है मालिक। अच्छा पहले को जो मेरा सुंदर बन का फूल है आज ही संसार चलेगा। जो रानी मेरा सुंदर बन का फूल तोड़ दिया वही सब करती है। हाँ मालिक चलिए वो वहीं पे बैठे हैं। ठीक है मैं चलता हूँ। मैं तो तुझे घर से बाहर निकाल चुका था फिर भी आज हमारे पास जो कभी भी मुसीबत मुझे नहीं पड़ा था आज हमारे पास वो मुसीबत पड़ चुका है। हे प्रिय आज तुम्हें हमारे मुसीबत को संपूर्ण करती है तुमने मुझे देवी को समान होगा। अगर कोई मेरा मुसीबत पूरा नहीं करती हो तो सारे परिवार मुझे दुश्मन की शहादत होगा। हेलो प्रणाम स्वामीनाथ। खुशी होती है आज मैं आपके हुक्म पर फिर वापस आ गई स्वामी। अब जो भी मर्जी है या तन की ये मेरी शरीर की आप दुर्गति कर सकते स्वामी। अब मुझ में कुछ नहीं बचा। हे प्रिय मैं तुझे इसलिए बुलाया हूँ एक हमारे सुंदर वन में फूल ऐसा खुशबूदार निकला है जो कि मैं उसे देख कर बहुत लालची हो गया हूँ। मैं तोड़ने के लिए गया
उन्हें पिता दुश्मन बोला है, सारे को दुश्मन बनता रहा है। हे प्रिय, हो सकता है उस फूल में किसी से टूट जा आला साथ है आप रहता है नानी है स्वामी, क्या वो फूल तोड़ने के लिए मुझे बुलाए हैं? हे प्रिय, अपने कमल की फूल अपने सुंदर बगीचा में ऐसे फूल है, मैं उसे देखकर बहुत लड़ाई छोड़ दिया हूँ। हे प्रिय, उस फूल को तोड़ दीजिएगा प्रिय, तो मेरा सारा काम ना पूर्ण हो जाएगा प्रिय। ताकि फूल जानकर मुझे सुंदर पाई जा रहा है। महाराज, हाँ, शायद अगर फूल नहीं टूटेंगे तो क्या मुझे जीव हत्या तो नहीं करेंगे? हे प्रिय, अगर ये फूल नहीं टूटा तो ये फूल ही हम गलत मानेंगे, क्योंकि ये फूल से आवाज आ रहा है, सारे को हमारे दुश्मन मान चुका है। हे प्रिय, हो सकता है तुझसे टूट जाए। ठीक है महाराज, आप बैठ जाएं, और नहीं तो मुझे लेकर चलिए जहाँ वह सुंदर वन फूल है, वहाँ मैं चल के देखूं। ठीक है प्रिय, चलिए।
नहीं कर चुका है। हो सकता है भगवान ने तुझे माने ये फूल टूट जाए। हे प्रिय, मैं सबसे पहले तुम्हारा देवता के समान मानूंगा प्रिय। ठीक है स्वामी, फूल तो बहुत सुंदर है, फूल की गमक बहुत अच्छी लगती है। हाँ प्रिय, ठीक है, आप बैठ जाए महाराज। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। फूल तोड़कर मुझे पास में। हे माता हे माँ भगवती, आज तू मेरी लाज बचा लेना माँ। शायद अगर यह फूल नहीं टूटेगी तो इस शरीर को क्या दुर्गति होगा वे मैं नहीं जानती माता। जो फूल तोड़ने के लिए मुझे माँ आई है, मैं बार बार खोजों में उठ जाऊंगी। ना जाने इस फूल में क्या चिरामत है माता। भैया भैया हमारे भैया कुछ नहीं है, लेकिन आवाज किससे आती है? दुश्मन को लड़वावे तोरो जग में वही अंदर बेटा कहिया के दुश्मन जग में नहीं तू मुझे छोड़ के कहाँ चल गया था बेटा? तेरे लिए तेरी माँ के शरीर को आज देखो क्या दुर्गति हो गया पुत्र। तेरे लिए तेरी माँ को शरीर को कौन ऐसी दुर्गति नहीं हो गया रे? आज
भाग्य कैसन गे अहलिया मैया गई तोहरे के गई भैरवी मैया गई तोहरे के गई भैरवी मैया गई बेटा यह तेरी मां नहीं है, यह दान जोगिन मैं तेरे लिए बन चुका है बेटा। नहीं माँ, हमें 12 वर्ष के लिए तुम्हारे पापा वनवास दे दिए हैं, फिर मैं अब तुम्हें पापा के साथ लगा करके हम भी अपना वन में चले जाएंगे बेटा। नहीं माँ, हमें छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकती हो। चलो बेटा, ठीक है माँ, चलो। महाराज हे प्रिय, जो फूल तोड़ने के लिए मैंने लाया हे प्रिय, स्वामी आज तो मैं फूल टूट चुका, मैं देख रहा हूँ प्रिय। हे प्रिय, मैं फूल तोड़ के आपके पास ला दिए स्वामी। ये फूल प्रणाम पिताजी। मुझे प्रणाम पिताजी। हे प्रिय, हाँ स्वामी, ये बालक है से कौन है प्रिय? बालक वही है जिस बालक के लिए हमें 6 बहन सोनापुर शहर में बैंड बना दिए, घर से निकाल के 12 वर्ष के लिए वनवास दे दिए। हाँ प्रिय, स्वामी वही पुत्र है जो पुत्र मुझे सेवरी घर से पता हो गई थी। अच्छा प्रिय। ये प्रिय, हमारा ये कमल का फूल से निकला है प्रिय। इस बालक से पूछ सकते हैं बेटा, हाँ माँ, कैसे में कैसे क्या है वह राज अपने पापा से बताओ बेटा। पिताजी कैसन भाल है, आहे तू खबा कैसन तू खारा है राजी है जीना। बेटा तू बताओ, ये तू कैसे मैं तुझे पिता हूँ, कैसे माँ है, कैसे तुम्हारे पास कैसा दुर्घटना बिता है? पिताजी, हाँ बेटा, हमारे साथ जब हमको जन्म हुआ था तो बड़ी मानी हमें सिवनी घर से
चुरा करके और ले आए और साथ में महामंत्री भी था। अच्छा, उसके बाद उसने मटखाना में जाके हमें बिक दिया। अच्छा बेटा, जब बिक दिया तो हमें कुम्हार ने उठा कर लेकर गया। सारे हमारे घर के तुम्हारे पीछे मुझे 6 रानी दुश्मन बन गई। हाँ पिताजी, और जब हम जवान हुए तो हम एक दिन माटी की घोड़ा और माटी के लगाव लेकर के अच्छा और पोखर में गए थे पानी पिलाने के लिए। अच्छा मंत्री, वहां पर हमने बोला माटी की घोड़ा और माटी की लगाव राजा जी के पोखरी में ढीलो नहीं जमा। हाँ बेटा। उसके बाद माँ ने हमें, बड़ी माँ ने छीन गई इसलिए कि हमसे पूछा कि ऐसा माटी की घोड़ा माटी के लगाम पानी कैसे पिएगा। हाँ बेटा। तब हम यही बात पर जवाब दिए कि कोई आदमी ईट खपरा जन्म देता है। शाबाश बेटा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हुआ? उसके बाद हम तो भाग गए वहां से। हाँ बेटा, भाग गए, हमें तो छीन गया। उसके बाद आपसे सत करवा करके और हमें बुलवाया। हाँ, उसके बाद में जल्लाद बुला करके हमें कटवा करके और कोर कलेजी निकाल लिया मेरा। अच्छा, उसके बाद वो तालाब में फेंक दिया। हाँ, उसके बाद जाकर के हम अपना बगीचा में फूल बनकर जन्म लिया। ऐसा तुम्हारे पास में हाँ पिताजी आप काम हुआ है। किधर हो? मेरे सामने आओ। जो हमारे 6 पाठ रानियों है, सारे हमारे पास में आओ। आओ कैसा ना हो यार, आप पिताजी, मैं सभी रानी को मैं क्या तकलीफ दिया, उसे कहने पर 7 माह शादी की। अगर 7 माह शादी में तूने फायदा लिया, उसके क्या दुश्मनी हो गया जो कि तुझे ऐसा किया है? अगर नाराज किया है तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके साथ जैसे तुम्हारे साथ में व्यवहार किया है, उसी वैसा ही उसे साथ में मैं व्यवहार दूंगा। उसको बुलाया जाए 6 रानी का। पिताजी, पहले मंत्री से ही पूछ लेना। अरे किधर है? इधर आओ मेरे सामने। मालिक, अभी हमरा लेटरिंग लगलो जाए छियो। लेटरिंग लगाना महाबेकुल। तेरी अभी मैं लेटरिंग निकालूंगा, तू बाहर निकलो। कहाँ है? मैं संगात आगे बढ़िए। खुशी भसिए, हमको बुखार लगी बोलिए। हे प्रिय, अभी मैं सुझा देता हूँ किसको बुखार लगी है। मालिक कहिया डॉक्टरी करे हो तो कहाँ सुझा दे छिए। पानी सुनिए रे, ऐसा आगे मंत्री कठहरवा खा ली जाने इसी में लगे। अरे शायद ना प्रिय, ये सांगा तो छोड़ना कहीं ना हो। सांगी, मुझे आराम करना चाहिए। महामंत्री, मेरा बालक का पैदा नहीं हुआ था। साथ में 6 रानी धरा सामने ना। मालिक देखो, सुनो, मेरा बच्चा पैदा लिया था कि नहीं?
मालिक देखो, जो कहवा सच कहवा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहवा। बड़ी के मार बड़े जो कहेगा सच कहेगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेगा। अरे झूठे कहा तो तुमको क्या छला रे, छीन लेंगे। इधर उधर हो जाए तो नहीं। हाँ, जो भी कहना सच्चाई कहना, क्या हुआ है सच्चाई कहना। मालिक हाँ स्वामी जी अब थोड़ा चाय पी लाइए। नहीं, मुझे चाय नहीं पीना है, उधर शाद हो जाओ, शाद होती है नहीं तभी तो पिटाई करेंगे। अच्छा भाजी एक बात बतबो, सौरी घर में लेडीज जाए के मर्दाना जाए तो ये सब इंसाफ करियो। अरे महादेव को उस समय की तुम बोला था कि मैं देखा हूँ। मालिक जी हमरा लाग दिल में हुए है ना देखलिए। अरे सिपाही, हाँ कुछ कर्म का दोष होता है, कुछ करने का दोष होता है। अच्छा समझ रहा है ना? मतलब गहुआ के साथ घुनुआ पिसता है। साथ में रहेगा तो गेहूं के साथ में घुन को भी पिसाना पड़ता है। जिस तरह से एक चोर अपने संपत्ति को अर्ज कर लाता है, चोरी कर लाता है, लेकिन उसके घर में सुई कोई खाता है। मुझे बच्चा बवालत तो पैदा नहीं हुआ था। मालिक हाँ। हमरा लाग दिल को छवर रानी जे हुए हैं ना देखलियो। अच्छा वही देखा है। हाँ इसमें हम कुछ नहीं जाने। बोला कि मैं गलत कदम उठाऊं तो आज क्या तुझे मंत्री बचा लेगी? अब मुझे गलती हो गई, अब जो करना है वो आपको हाथ में। तो ठीक है बहन, मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरी नाम सती नाम है। सती नारी कौन बनेगी जो पति को सेवा करेगी, पति को वचन में रहेगी, पति जो कहेगी वही काम करेगी, वही नारी को सती कहते। बहन जो भी तू छोड़ो सौतन आज मेरे साथ में गलती किया, वह गलती को आज हम माफ कर देते हैं, लेकिन इस तरह की विचार, इस तरह की चाल चलन कभी नहीं करूंगी। समाज में किसी माँ बहन के साथ मत सिखाओ, किसी के मत बुझाओ, किसी के मत बिगाड़ो, नहीं तो बुरा हाल होगी। महाराज बेटा, अब आज से इस सोनापुर शहर में तुम्हें राज तिलक दे दिया जाएगा और आज से तुम राजा सोनापुर शहर के राजा राज करोगे। तुम्हारा नाम आज से राजकुमार है। मैं अभी तिलक लगा देती हूँ। और वे नौजवान साथी, माता एवं बहना, आज के समय में आप लोग के सामने एक कला जो हम दिखाए, भगवान ने बना करके ऊपर से भेज दिए हैं मर्दाना। देखिए मेरी बात को समझिए, भगवान ऊपर से बनाकर भेज दिए, नीचे मर्दाना। कर्म के अनुसार से दीदी आज देखिए मैं साड़ी पहन के बन गई हूँ जनाना। तो कर्म अच्छा कीजिएगा, कर्म कोई खराब मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत संकट को बोझ उठाना पड़ेगा। इस ड्रामा इसी जैसे समाप्त हो जाती है और मुझसे कोई गलती अगर हो ही गया होगा, हो गई होगी, तो माता मेरी बहन, भैया बाबू इस गलती को इसीलिए समाप्त कर देंगे। माता भगवती के दरबार में साल में एक दिन इस जगह पर बार बार माता को कृपा होगा तो प्रोग्राम होगा और इसी तरह की ड्रामा समाज में दिखाया जाएगा जो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बहू, मेरी बेटी अच्छी ढंग से चले, समाज में चलावे, किसी को शायद गलत भावना न सिखावे, ना किसी को कोई गलत भावना पर भेजे।